नमस्कारम, आप सबों के अपने चैनल एकांत एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर कैसे बुक से पूछे जाते हैं और उसका क्वेश्चन आंसर हमें बनाना कैसे। ये सीरीज़ पिछले कुछ दिनों से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला चैप्टर जननी तुल्य वत्सला, जो कि आपने पढ़ा है अभी तुरंत ही, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। तरीका बिल्कुल वही कैजुअल तरीका रहने वाला है। एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में आपके पैसेज दिए होंगे, इन्हीं पैसेज को पढ़ करके फिर क्वेश्चन को पढ़ के और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। रिवर्स भी आप कर सकते हैं, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन में जो वर्ड दिया हुआ है उन सभी शब्दों को पैसेज में ढूंढें और जहाँ भी मिल रहा है पैसेज में ये क्वेश्चन वाला शब्द, उसी के आसपास आंसर है। जैसे अगर हम बात करें इस पैसेज की, अगर इस पैसेज की हम बात करें, कश्चित कृषकः, कोई किसान है, कश्चित कृषकः बलिवर्धाभ्याम, अपने दो बैलों की मदद से क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्, खेत जोत रहा है, उसमें से तयो, उन दोनों में से, बलिवर्धयो एक शरीरेन, एक शरीर से दुर्बल है, जवेन गंतुम शक्तम चासीत, जो कि तीव्र गति से चलने में असमर्थ है, इसीलिए अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमाना अवर्तते, इसीलिए उस किसान के द्वारा उस बैल को बार बार परेशान किया जाता है, पीटा जाता है। ये कहानी आप पढ़े होंगे। अभी इन पैसेज को के अर्थ को नहीं देखना है हमें, सीधे हमें क्या देखना है, हम सीधे प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न में जो शब्द, जैसे पहला प्रश्न है कह क्षेत्रे अपतत, कौन गिर गया। अब इसमें हमें देखना है अपतत कहाँ लिखा हुआ है, क्षेत्रे अपतत या पपात, तो वृषभः क्षेत्रे पपात, गिर गया कौन, तो वृषभः। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वृषभः, इसका आंसर हो जाएगा वृषभः। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा, सुरभि कासाम माता आसीत। अब इस पैसेज में हमें देखना है सुरभि कासाम माता आसीत, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी से रिलेटेड सुरभि सर्वधेनुना माता, सर्वधेनुना माता, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सर्वधेनुना, ये इसका आंसर हो जाएगा सर्वधेनुना माता। ठीक है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सर्वधेनुनाम, धेनुनाम माता, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर कृषकः कम बहुधा पीड़यति स्म, पीड़यति स्म। अब पीड़यति स्म के पास आप देखेंगे किसे, तो उस बैल को ही पीट रहा था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा वृषभः या दुर्बल वृषभम। ठीक है, इसे अगर हम यहाँ देखें किसे पीट रहा है, तो दुर्बलम वृषभम, बार बार पीट रहा है उसे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृषभः। अगर आप इसका आंसर लिखते हैं वृषभः या दुर्बलम वृषभः, ये भी सही होगा। सुरभि किमर्थम, सुरभि क्यों रो रही हैं, तो वो देखती हैं कि इस दुर्बल बैल को पीट रहे हैं, पीटा जा रहा है किसान के द्वारा, इसीलिए किमेव रोदिसी, तो यहीं पर इसका आंसर आएगा हे इंद्र पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमी, पुत्र की ये अवस्था देखकर इसलिए रो रही हूँ। तो ये लाइन वाला इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, देखिए बहुत आसान है। कर क्या रहा हूँ मैं, मतलब पैसेज में जो भी पैसेज में वर्ड आया है उन्हीं शब्द को आपको ढूंढना है, प्रश्न में जो शब्द आए हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप इसे पढ़िए। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए। अच्छा, प्रश्न को पढ़ने के बाद थोड़ा सा अगर आप अर्थ समझ लेते हैं तो ठीक है, अर्थ समझे, नहीं तो फिर इसके बाद खोजें क्या, प्रश्न में जो शब्द दिया है ना, जो शब्द माफ करिएगा, जो शब्द प्रश्न में दिया हुआ है
उसे आप पैसेज में खोजें। ठीक है, कि पैसेज में वो शब्द कहाँ पर दिया, और जहाँ पर भी पैसेज में वो शब्द मिल जाएगा बस आपका आंसर वहीं पर है। बोगैम्बो खुश हुआ, ऐसा वाला तो आंसर वहीं पर है, बस इसे बना लेना है। जैसे अभी हम देख रहे हैं ये वाला लाइन जो है कि पतितम, अब अगर इस लाइन को हम देखें, पतितम वृषभम उत्थापयितुम कह प्रायतत, कौन प्रयास कर रहा है बार बार, तो किसान ही ना प्रयास कर रहा है। अब इसको उत्थापयितुम वाला शब्द देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, उत्थापयितुम ऐसा करके कहाँ पर लिखा हुआ है, तमुत्थापयितुम, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, बस क्रुद्ध कृषि वाला यहाँ से लेके और यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, पैसेज में जो शब्द है सुराधिपा काम अपरिचय, सुरा इंद्र किससे पूछते हैं, तो सर्वधेनुना माता, उसी से ना पूछते हैं, कहानी भी है। तो इसे आप अगर ध्यान रखेंगे तो बड़े आसानी से फिर इसका आंसर कर पाएंगे। अब बात करें हम इसकी, ये है निर्देशानुसार उत्तरत, मातु सुरभि नेत्राभ्याम असुरणी अविरासन, इस वाक्य में कर्ता क्या है, तो रोने वाली कौन है, सुरभि, सुरभि रोने वाली है ना, माँ सुरभि, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर तीसरा का, इसमें क्या कर्तृपदम पूछ रहा है, तो हो जाएगा असुरिणी अविरासन, तो सुरभि इसका कर्ता पद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा कृषि वाला, अगर हम बात करें कृषि वाला, कृषि वाला इसका विशेषण पद क्या है, तो कौन कैसा किसान, तो विशेषण क्रोधित, क्रोधित होना ये विशेषण है, क्रुद्ध कृषि वाला, यहीं पर अभी हमने देखा था क्रुद्ध कृषि, ये यहाँ दिख रहा है आपको क्रुद्ध कृषि वाला, क्रुद्ध कृषि वाला, तो कृषि वाला संज्ञा है और क्रोधित होना ये विशेषण हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रुद्ध, इसका आंसर हो जाएगा क्रुद्ध। क्रोधित किसान, किसान तो हो गया संज्ञा और क्रोधित होना ये क्या हो गया, विशेषण। अच्छा तीव्र गत्या, तो जवेन मतलब होता है तेजी से, तेज गति से। शब्द का अर्थ ध्यान रखिए, ठीक है, ये अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो नाराज नहीं होना। ठीक है, इन शब्दों को आपको समझ लेना। ठीक, समझ लेंगे तो बस एग्जाम में आसानी से बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कितने आसानी से, बड़े बेहतरीन तरीके से आप देख रहे होंगे कि बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बड़े आसानी से हम सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पा रहे हैं। पैसे, अच्छा संस्कृत का अर्थ आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, फिर भी आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, एकदम सिलेबस सेंट्रिक अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न वैसा ही बताया जा रहा है जो हूबहू आपका जो एग्जाम लेगी CBSE 2025 में, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। और फिर से मैं एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि इस सेशन में बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग चल रही है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोगों का वेट कर रहा है, चाहे वो VVI गेस क्वेश्चन का सीरीज हो, या फिर प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ ओसवाल, एडुकार्ट, अरिहंत, जितने भी मार्केट के सैंपल पेपर हैं वो, या फिर और भी कुछ चीज़ें इस सेशन में आप लोगों को मिलने वाला है। तो अच्छे से पढ़िए, ख्याल रखिए अपना और अपनी जिम्मेवारियों का, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आपके रहने से बाकी लोग भी खुश रहें ऐसा माहौल बना कर रखिए, ऐसा व्यक्तित्व बनाइए। बड़े को आदर सम्मान के साथ देखिए, माता पिता का सम्मान करिए, अपने से छोटों की भी इज्जत करिए। और थैंक यू एवरीवन अंत तक सुनने के लिए। आप लोगों का वीडियो पसंद आए तो कुछ ही सेकंड लगते हैं, लाइक करिए और थोड़ा सा समय निकाल कर कमेंट भी कर दीजिए। कुछ चीज़ें जो आप चाहते हैं कि और अच्छी हो सकती हैं तो सुझाव दे सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगी सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं, अच्छा लगा तो कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो बता सकते हैं। इंतज़ार रहता है आप सबों के कमेंट का। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।